हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा था 100 तक के क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, और मुझे उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं हुए होंगे, और जो क्वेश्चंस नहीं हुए उनमें से ये भी एक क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हुआ होगा। चलिए आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि कैसे कर पाओगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर जो है ये है 82। इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो ये क्वेश्चन अपने पास करने का तरीका क्या होगा कि दो संख्याएं अपने पास हैं n1 और n2, जिनका एलसीएम अगर 100 है तो n1 व n2 के कितने युग्म संभव है, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा है n1 और n2 के। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो मेथड, कोई अप्रोच जो होती है वो, एक तो आप लोग एग्जाम में बैठकर ऐसे सोच सकते हो यार एलसीएम अगर 100 आएगा ना, तो अपने पास एक नंबर में 100 ले लेता हूं और एक नंबर में 1 ले लेता हूं, 1 और 100 ले लेता हूं। दूसरा इसके फैक्टर जितने भी हैं 200, 4 और 100, n1 और n2 ये मैं ले सकता हूं। 100 के जितने भी फैक्टर हैं, जैसे अपने पास 10 है, 10 और 100 आप लोग ले सकते हो, 20 और 100 आप लोग ले सकते हो, 25 और 100 आप लोग ले सकते हो। आप लोग यहाँ पर 50 और 100 आप लोग ले सकते हो, और 100 और 100 आप लोग दोनों नंबर सेम 100 ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई और नंबर आप लोग हम लोग भूल गए क्या इसके बीच में? तो अपने पास कोई भी नंबर भूल गए उससे क्या फर्क पड़ता है वैसे हम लोगों को। तो यहां पर मैं दूसरा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं। जैसे अपने पास 20 और 25 भी एक नंबर हो सकता है बीच में। 25 और 20 और 25 भी जैसे हो सकता है। अपने पास 4 और अपने पास 50 भी हो सकता है। 4 और 25 भी अपने पास हो सकता है। ऐसे नंबर अपने पास बहुत सारे हो सकते हैं, काफी सारे नंबर हो सकते हैं जिनका एलसीएम अपने पास ये नंबर, फिर हम लोगों को सोचना पड़ेगा, फिर हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। हमें लगेगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर हम लोग भूल गए, क्या है क्या नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम फिर आएगी। ये चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का करने की अप्रोच क्या है, इसका सिस्टम क्या है, कि ऐसे क्वेश्चन जब भी सर आए तो इसको मैं कैसे करूं, किस टाइप से करूं कि ये नंबर में कोई भी भूलूं नहीं। ये जो नंबर है वो कोई भी मैं ये भूलूं नहीं, तो ऐसे नंबर मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, ये हम लोगों से वो पूछता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो करने का तरीका क्या होगा, n1 और n2 का एलसीएम अगर 100 है तो n1 व n2 के कितने युग्म संभव है, तो ऐसा क्वेश्चन अपने पास करने का तरीका होगा। चलो मैं यहीं पर बताता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले 100 को हम लोग प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। अगर आपने मुझसे नंबर सिस्टम अगर पढ़ा है तो इसको 2 की पावर 2 यानी कि 4 गुना 25 लिख सकते हैं, और 5 की पावर 2 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये 4 गुना 25 हम लोगों ने लिख लिया है। सबसे पहले 20 और 25 एकदम ठीक है, शीतल आपने बढ़िया बताया। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको कोशिश करना समझने की सारे लोग। यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपने पास 2 और 5 के अलावा अब अपने पास जो नंबर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 1, और अपने पास दूसरा बन जाएगा 1 और 4 हम लोग ले लेंगे, और 4 और 1 हम लोग लेंगे। यानी कि जिसका 4 एलसीएम अगर 4 हो, हम लोग इस चीज पर बात कर रहे हैं, जिसका एलसीएम अगर 4 हो, 2 का स्क्वायर 4, तो उसके साथ एक और नंबर कौन सा हो सकता है, 1 और 4 का एलसीएम भी 4 होगा, और 4 और 1 का एलसीएम भी 4 होगा। और ऐसे अपने पास 2,4 भी हो सकता है, और नंबर 4,2 भी अपने पास हो सकता है, और नंबर 4,4 भी अपने पास हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, क्योंकि 100 एक बहुत बड़ा नंबर है
उसके तो हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए। और 4 का हमें पता है 1, 2 और 4, इसके फैक्टर 1, 2, 4 हैं। तो आप लोग इसके फैक्टर अगर 1, 2, 4 हैं सिर्फ और सिर्फ, तो इस प्रत्येक के साथ हम लोग फिर 4 ले लेते हैं। 4 और 4 तो 1 और 2 हो सकता है, 2 और 4 हो सकता है, और 4 और 4 हो सकता है। और इनका उल्टा करके और लिख दिया 4, 1, 4, 2 और 4, 4। समझते चलो सिर्फ आप लोग। पहले मैं आपको एक बेसिक से अप्रोच समझा रहा हूं कि इसकी एक बेसिक अप्रोच क्या होती है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। आगे वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे अपने पास 25 है, ये 25 है, तो 25 के जो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1, 5 और 25, 3 फैक्टर होते हैं। और इनके साथ एक नंबर ले लो 25, 25 और 25। तो यहां पर अपने पास 5 नंबर इससे बनेंगे। अपने पास कौन कौन से बनेंगे, 1 और 25 हो सकता है, और इसका उल्टा 25 और 1 हो सकता है। यहां अपने पास ये जो नंबर बनेगा 5 और 25 हो सकता है, और दूसरा 25 और 5 अपने पास हो सकता है, और लास्ट नंबर अपने पास 25,25। थोड़ा इधर से मैं पीछे से लिखता हूं ताकि यहीं आ जाए, क्योंकि जगह तो वैसे ही कम है। 1 कोमा अपने पास 25, और दूसरा नंबर अपने पास होगा 25 कोमा अपने पास 1। ये दूसरा नंबर 5,25 होगा, और ये जो नंबर होगा ये होगा 25,5। अगला जो नंबर होगा वो होगा 25,25। ऐसे ये नंबर होते हैं, ध्यान रखना। अभी भी तो न सर नंबर कहाँ है, अभी तो ये मैंने पेयर बना दिए आप लोगों के लिए। जैसे ये पेयर आप लोग बनाओगे, ध्यान रखना, अब आप लोग इंटू कर सकते हो। इसका इंटू सभी के साथ करोगे तो अपने पास 5 नंबर आएंगे। देखिए हम लोग इंटू करते हैं, चलो 1 का इंटू 1 से करोगे तो अपने पास 1 बन जाएगा, और 4 का इंटू 25 से करोगे तो अपने पास 100 बन जाएगा। तो ये नंबर अपने पास बन गया 1,100। जब भी आप लोग इसको इससे इंटू करोगे, इसको इससे इंटू अगर करोगे तो अपने पास पहले से इंटू करोगे तो अपने पास 25 बनेगा, और दूसरे से इंटू करोगे तो 4। प्रत्येक पेयर का इन सभी से इंटू करना है तो अपने पास नंबर आएंगे। यहां पर इस पेयर का इससे इंटू करो कि 5,100। अभी कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो आप, हमें तो कुछ दिमाग में बैठ ही नहीं रहा। बस आप लोग समझते चलो, समझते चलो, समझते चलो। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे करते चलो, समझ में अपने आप आएगा। 1 का इंटू इससे करोगे 25,5 से, तो अपने पास एक नंबर होगा 25, और दूसरा नंबर अपने पास होगा 20। 1 का इंटू तो पहले से करना है 25, और इसका इंटू इससे करना है। 1 का इंटू अगर 25 से करोगे तो 25, और 1 का इंटू अगर 4 का इंटू 25 से करोगे तो अपने पास 100। आगे वाला जो ये है, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, इससे आप लोग छोड़ सकते हो। ये वाला जो सभी से इंटू करोगे तो इनके उल्टे ही नंबर बनेंगे। n1 और n2 अगर 1,100 है तो दूसरा नंबर 100,1 नहीं ले सकते आप, वो तो नंबर n1 n2 या n2 n1 हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसका जब इंटू करोगे इससे 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 और इससे इंटू करोगे तो वही नंबर आएंगे। पहले आएगा 100,1, बस उल्टा हो जाएगा। इससे इंटू करोगे तो अपने पास आ जाएगा, इससे इंटू करोगे तो 100,25 आ जाएगा, इससे इंटू करोगे तो सेम सभी से वही नंबर बनने हैं। आप लोग जब इंटू करोगे, ये करोगे तो 4,25 आएगा, और 4,25 ये रहा। जब इसका इंटू करोगे तो 100,1 आएगा, 100,1 ये रहा। इसका इंटू यहां करोगे तो वही नंबर आएगा 20,25, अपने पास 20,25 ये रहा। जब यहां इंटू करोगे तो 100,5 आएगा, और 100,5 ये रहा। यहां इंटू करोगे तो अपने पास 100,25 आ जाएगा। तो उसी नंबर को वापस बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इस चीज को हम लोग यहां से काट देते हैं। तो दूसरा नंबर, अब हम लोग तीसरा अगर लेकर चलें यहां से, इसका इंटू दोनों के साथ करना पड़ेगा, सभी के साथ करना पड़ेगा। तो 2 का इंटू अगर इससे करोगे तो अपने पास बनेगा, इसका इंटू अगर इससे करोगे तो बनेगा 2, और 4 का इंटू इससे करोगे तो 100। दूसरा नंबर ये है, ये नंबर इससे भी इंटू होगा 50,4। कोई गलती हो जाए तो देख लेना भाई, मैं आप लोगों के लिए करता जा रहा हूं। 50,4 इसका इंटू यहां अगर करोगे तो 10,100 है, 10,100 अपने पास है, और इसका इंटू अपने पास यहां किया तो यह आ गया, यहां करोगे तो अपने पास 50,20 है।
50 कोमा अपने पास 20 आएगा, और इसका इंटू अगर आप लोग इससे करते हो तो 50 कोमा अपने पास 100 आ जाएगा। ये अपने पास 5 नंबर और आ गए। और याद रखना, इस नंबर का अगर इंटू करते हो आगे वाले का, इसका अगर इंटू करते हो सभी के साथ, इनके साथ, तो इन्हीं की उल्टा संख्या आ जाएंगी। ये इससे इंटू करोगे तो 4,50 आ जाएगा, 4,50 अपने पास ये रहा, और इससे इंटू करोगे तो ये अपने पास 100,2 आ जाएगा, और 100,2 ये रहा। अब जब 4 का 4 से इंटू आप लोग करते हो, ये पूरी प्रोसेस यही होती है ऐसे क्वेश्चंस को करने की। जब आप लोग 4 का इससे इंटू करते हो तो 4 का इससे इंटू किया तो ध्यान रखना 4,100 आ गया, और जब 4 और, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, जब इसका इंटू इससे करोगे तो 100,4 आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। तो वही नंबर तो अब की बार वापस क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। और अभी भी मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, घबराना नहीं, समझ में आपको चीजें अपने आप आएंगी, अभी आप मत घबराना। तो यहां पर इसका इससे इंटू करोगे तो सेम आएगा, तो इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि 4 और 4 ही तो है। इससे इंटू करोगे तो 20,100 आएगा, तीसरे से इंटू किया तो 20,100 आया। लेकिन अब की बार हम लोग इसका इंटू इससे नहीं कर सकते, क्योंकि वही 100,20 आएगा, और इसका इंटू इससे करोगे तो नंबर जो आएगा वो आएगा 100,100। तो ये जो टोटल नंबर अपने पास होंगे इस प्रकार से, 5 ये रे, 5 अपने पास ये रे, और 3 अपने पास ये रे, तो टोटल नंबर अपने पास 13 होंगे। 13 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन इसका चेंज कर लेना भाई, 14 की जगह इस जगह आप लोग कितना कर लोगे, इसको मिटाकर इसकी जगह आप लोग 13 कर लेना, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही कर लेना। तो आंसर कितना है, 13 हमारा आंसर है। 5 नंबर ये रे, 5 नंबर ये रे, और 3 नंबर ये रे। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, यहां पर कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, उल्टा लिखने की जरूरत यहां पर अपने पास इसी टाइप से हम लोग ये नंबर बनाने के लिए एक बार ये चीज मैं सोच रहा हूं, ताकि आप यहां पर वापस उल्टा इंटू कर सको। जब इसका इससे भी इंटू होगा और इसका इससे भी इंटू होगा, दोनों से इंटू आप कर सको, ऊपर वाला ये कट जाएगा, लेकिन इसका इधर से भी इंटू करना है, और फिर उल्टा इंटू करोगे तो 1,100 बनेगा, और उल्टा इंटू करोगे तो 25,4 बनेगा। शीतल कहन। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो बड़ी लंबी प्रोसेस होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का या निकालने का जो मेथड होता है या जो तरीका होता है, इससे अपने पास कितने पेयर बनेंगे, इससे अपने पास 5 का इंटू करोगे, इससे तो 5 पेयर बनेंगे, ये काम का नहीं है। फिर से 5 पेयर बनेंगे, और फिर से 3 पेयर बनेंगे, तो टोटल अपने पास यहां पर टोटल पेयर कितने बन गए, 13। तो मैं क्या करता हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये नंबर मैं लिखता ही नहीं हूं। ये तो आपके समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। हाँ, प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात मैं समझाता हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी अपने पास प्राइम फैक्टर में तोड़ लो आप लोग, जब भी प्राइम फैक्टर में आप लोग तोड़ लो, तो ये अपने पास ये 4 है, तो 4 के फैक्टर हो सकते हैं 1, 2 और 4। तो हम लोग नंबर जो लिखेंगे वो नंबर लिखेंगे 1,4 और 4,1। फिर नंबर लिखेंगे हम लोग 2 के साथ 4 लिखेंगे, और उल्टा 4,2, और लास्ट में आप लोग लिख लेंगे 4,4, और उसको उल्टा तो लिखना जरूरी है नहीं, 4,4 तो 4 ही होना है। ऐसे ही फिर 25 के फैक्टर होते हैं 1, 5 और 25 फैक्टर होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 1 के साथ 25 आएगा, और 25 के साथ अपने पास 1 आएगा। दूसरा हम लोग लिखेंगे यहां पर 5 के साथ 25 आएगा, और 25 के साथ अपने पास दूसरा जो होगा 25 के साथ अपने पास 5 आएगा। तीसरा जो होगा 25 इंटू 25, ऐसे फैक्टर निकालेंगे। अब ये लिख लिख कर इंटू करके संख्याएं चेक करने की जरूरत नहीं है, उससे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसका तरीका अपने पास ऐसा, अगर एक बार लिख लिया तो इसका तरीका जो होता है, ये मान लो इसके फैक्टर आए n1, ये इसके फैक्टर मान लो आए टोटल a, और इसके फैक्टर आए टोटल b। तो इसका तरीका होता है a इंटू बी -1/2 +1, ये अगर कर दोगे तो भी उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर आते हैं। तो ये चीज आप लोग याद कर सकते हो। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर कभी एलसीएम एचसीएफ में आपके पास आए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में फिर आप लोग याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो, इसके नंबर ऑफ फैक्टर जितने निकालने वो होंगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर दूसरे प्राइम नंबर के वो होंगे, और a इंटू बी को इंटू करके -1 करना, डिवाइड करना 2 से, और +1 करोगे तो हमेशा और हमेशा आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये अपने पास 5 है, a का मान 5 है और ये 5 है, -1/2 और +1 अपने पास करना ही है। 25 में से 1 माइनस करोगे तो 12/2,
25 में से 1 माइनस करोगे तो 24/2 प्लस अपने पास 1, तो 12 + 1 आंसर कितना आ गया 13। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो हमारा जो तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो अपने पास तरीका ये होता है। ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना सारे लोग। या आपको ये निकालना है और ये चीज आप लोग याद रख लेना, जिससे आपके पास आंसर आ जाए। मैं इतनी सी ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर अगर हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप अगर और आगे बढ़ें, अगर आगे की चीजें हम लोग देखें तो सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ेंगे। अब बात आती है कि सर ये जो 5 निकाला ना, इसमें भी हमें तो टाइम लग रहा है। ये जो आपने 5 फाइंड आउट किया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 5 है, इसके टोटल फैक्टर भी 5 है, तो इसमें भी हमें तो टाइम लग रहा है। क्या कोई और डायरेक्ट तरीका नहीं है क्या, जिससे क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा और जल्दी और अच्छे से कर पाए? तो उन स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि यहाँ पर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका जो होता है, इस चीज को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। और 100 के प्राइम फैक्टर जो होंगे वो 2 की पावर 2 होगा और 5 की पावर अपने पास 3 होगा, 5 की पावर भी 2 होगा। तो इस ऊपर वाले को जब अगर ये आप ये भी नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि इतना बड़ा ये भी मैं नहीं करना चाहता, डायरेक्ट 5 कैसे है सर, ऐसा तरीका बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला नंबर अपने पास होता है, ये वाला नंबर, इसको इंटू करते हैं 2 से और 1 जोड़ देते हैं। पावर में इंटू करते हैं 2 से और 1 हम लोग ऐड कर देते हैं। 2 × 2 4 प्लस 1 अपने पास 5 होगा, 2 × 2 4 प्लस 1 अपने पास 5 होगा, इंटू करना -1/2 प्लस 1 कर देना, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होगा। इंटू 2 करके प्लस 1 क्यों ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि जब भी इसके फैक्टर होंगे, 2 अगर है तो अपने पास 3 फैक्टर होंगे। ऊपर अगर 2 पावर है तो इसके टोटल 3 फैक्टर होंगे, तो 1 2 तो फैक्टर अपने पास ये ऐसे बनेंगे, उनको तो उल्टा करोगे तो 4, और एक नया फैक्टर जो 4,4 होगा उसको उल्टा करोगे तो 4,4 आना है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। तो ऊपर वाले नंबर को इंटू करना है 2 से, एक ऐड करना है, तो ये संख्या ऑलवेज आ जाएगी। इसके ऊपर जो भी नंबर होता है उसको इंटू करना है 2 से, और एक अगर ऐड करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। जैसे ये नंबर आ गया तो उसके बाद ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, इंटू करो -1/2 प्लस 1। उम्मीद है थोड़ा सा आप लोग समझ पाए होंगे कि यहाँ पर मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा आपको जरूर समझ में आया होगा। जैसे जैसे आगे हम लोग चलते रहेंगे, चीजें आप लोग और समझते जाओगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 83 को कैसे करना चाहिए, चलो करने की कोशिश करो, अपने आप समझ में आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं। लिखो, आंसर आ जाना चाहिए, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। कोशिश करना, दो संख्या है n1 और n2 का एलसीएम अगर 200 अगर है, तो 200 को मुझे बताइए 8 × 25 होता है। 200 8 × 25 होता है, 8 × 25 होता है, तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर, क्या हम लोग 2 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे हाँ सर आसानी से ये चीज तो हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटू करते हैं 2 से और 1 ऐड कर देते हैं, तो इसका टोटल 7 आएगा ए का मान, और इसका टोटल अपने पास 2 × 2 4 प्लस 1 ऐड कर देते हैं 5, -1/2 प्लस 1, ये तो आगे फॉर्मूला अपने पास, जल्दी अगर करना चाहते हो तो अपने पास 35 - 1 यानी 34/2 प्लस 1, तो 17 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा 18। ये अपना आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 83 का। हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या? अब ऐसे क्वेश्चंस करने का मैंने डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, मैंने तरीका बता दिया है कि इस टाइप से हम लोग इसको करते हैं। उम्मीद है कि सारे लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 84, चलिए कीजिए आप लोग।
तो मुझे आप लोग ये बताइए 300 n1 और n2 के कितने युग्म संभव हैं। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको सही समझ में नहीं आएगा। मुझे बताइए 300 जो है उसको क्या 3 इंटू 100, तो अपने पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्या? अब इसके पेयर बनाओगे तो बहुत सारे इंटू और वो करने पड़ेंगे, बजाय उसके करने के मैं डायरेक्ट तरीका आपको सिखा रहा हूँ कि आप लोग क्या करोगे। यहाँ पर अपने पास 2 गुना 2 4, अपने पास एक 5 होता है, 1 इंटू 2 प्लस 1 यहाँ 3 होगा, और यहाँ पर 2 इंटू 2 4 प्लस 1 यानी 5 होगा, और -1/2 प्लस 1 करना है, ये तो अपने पास फॉर्मूले में है ही। तो ये अपने पास हुआ 75 माइनस 1 यानी 74/2 का मतलब 37 होता है, और प्लस अपने पास है तो 37 प्लस 1, आंसर जो हुआ वो मुझे बताइए क्या 38 हो गया है क्या? सभी लोगों का आंसर 38, बोलिए समझ पाए हो क्या? 3 फैक्टर होंगे तो भी, 4 फैक्टर होंगे तो भी, आपको क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट या तरीका मैं सिखा चुका हूं। उम्मीद है ये बात सारे लोग समझ पाए होंगे कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस ये मैं आपको करवा चुका हूं। ये सारे के सारे 100 तक के जो क्वेश्चंस थे वो मैं करवा चुका हूं कि विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम लोग रूल देख लेते हैं, 9 का भाग किस में जा रहा है? 9 का भाग सभी में जा रहा है, एक डिजिट कट गई थी इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा। फिर हम लोग यहाँ से 8 का रूल देख लेते हैं, 8 का रूल भाग जाएगा, इसमें पहले में भाग नहीं जा रहा, इसमें में जा रहा है और इसमें भी नहीं जा रहा, तो बी ऑप्शन आ जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। बीच बीच से जो क्वेश्चन जिस टाइप के नहीं हुए वो मैं करवाता हूं। ये क्वेश्चन आपका नहीं हुआ था 80, चलो बीच से कुछ क्वेश्चन छुड़वा दिए थे, मैंने कहा था मैं बाद में आपको, जब आपको थोड़ा सा सिस्टम समझ में आएगा इसका एलसीएम एचसीएफ का, तब मैं आपको समझाऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन करो आप। क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो आप लोग करने की कोशिश करो। मदन यादव 57 तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है मेरे भाई। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, एलसीएम हम लोगों को एचसीएफ दिया हुआ है 29, तो 29 इंटू ए प्लस बी बराबर 232 आ जाएगा। तो अपने पास ये क्वेश्चन तो आसान है, इसको आप क्यों पूछ रहे हो? a प्लस बी का मान 8 होगा, तो आपको देखना है कि a और b का मान अगर 8 है, a प्लस बी का मान, तो कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। अगर a प्लस बी का मान 8 है, 57 नंबर क्वेश्चन तो आसान है, ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोगों से होने चाहिए। अब 8 जो होगा उसमें 1 और 7 अपने पास हो सकता है, 2 और 6 अपने पास नहीं हो सकता, 3 और 5 हो सकता है, 4 और 4 नहीं हो सकता। तो 2 पेयर पॉसिबल हैं मदन यादव, 1 और 7 हो सकता है और 3 और 5 हो सकता है। अब बात आती है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग सर 80 कैसे करें। मुझे बताइए, पहला नंबर अपने पास n1 अपने पास 10 टू द पावर 15 है, तो इसको सबसे पहले ऐसे लिखा करो 3 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 10। सबसे पहले अपने पास ये है n2 बराबर 2, 4 गुना ये है तो 2 का मतलब 2 की पावर 24 है, और अपने पास यहाँ पर 5 की पावर 12 है, 5 की पावर 12 है। n3 का मतलब यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है n, इन सभी का जो एलसीएम है वो अपने पास दिया हुआ है, ये अपने पास 4 गुना 3 गुना अपने पास 5 है, तो इसकी पावर 12, इसकी पावर 12 और इसकी पावर 12। ये 4 60 जो है वो 4 इंटू 3 इंटू 5 होता है, तो 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 24 है, और ये जो है 3 की पावर 12 है,
और ये जो है वो 5 की पावर 12 है। अब मुझे इतनी सी बात बता दीजिए सभी लोग, सारे लोग मिलकर, क्या आपको ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास ये नंबर तो मैंने कैसे लिख दिए, इसको प्राइम फैक्टर में हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट कर लिया, क्या ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? पहली बात मुझे बताइए, यहां पर अपने पास 3 की पावर जो होती है, 4 की पावर या 2 की पावर, 3 की पावर या 5 की पावर, एलसीएम में ध्यान रखना वो वैल्यू मैक्सिमम होती है। वैल्यू जो लेंगे जहां से भी पकड़ेंगे वो मैक्सिमम वैल्यू पकड़ेंगे। तो एन का मान क्या हो सकता है, 2 की पावर 24 वो यहां से लेकर आया है, तो यहां पर 2 की पावर होना जरूरी नहीं है। 2 की पावर 24 जो उठाकर लाया, अगर 2 की पावर 25 होता तो मुझे फिक्स पता होता कि 2 की पावर 25 वो यहीं से लाया होगा। यहाँ तो 2 की पावर ऊपर तो है ही नहीं, यहाँ 24 है, लेकिन उसने 24 अगर लिया तो 24 अपने पास वो पक्का यहाँ से ही उठाकर लाया होगा। 24 फिक्स नहीं हुआ। एन का मान यहाँ पर 2 की पावर कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 की पावर कुछ भी हो सकता है 24 तक। 3 की पावर 10 यहां पर है, यहां 3 की पावर है ही नहीं, तो एक मान हमें पक्का पता है कि वो जरूर यहीं से लेकर आया होगा। 3 की पावर 12 सबसे ज्यादा पावर लेते हैं एलसीएम में, और सबसे ज्यादा पावर अगर आई हुई है तो क्या 3 की पावर 12 यहीं से वो लाया होगा? क्या आप कहोगे हाँ सर यहीं से वो लेकर आया होगा। अब यहाँ पर अपने पास 5 की पावर 12, 5 की पावर 12 वो पक्का यहाँ से लेकर आया, क्योंकि 10 तो यहाँ पर है, तो 5 की पावर यहाँ पर तो होना जरूरी है ही नहीं। तो अगर उसने पूछा कि इसके क्या क्या मान संभव है, तो ध्यान रखना 3 की पावर 12 एन का मान जो संभव है, पहला जो मान संभव है वो 3 की पावर 12 संभव है, और इंटू 1 हो सकता है। एलसीएम अपने पास यही आना है, 3 की पावर 12 यहां से लेगा, 2 की पावर 24 यहां से लेगा, और 5 की पावर 12 यहां से लेगा। यह आंसर आ गया। दूसरा एक बच्चा कहेगा सर एन का मान ये भी तो हो सकता है 3 की पावर 12 हो और अपने पास यहाँ पर 2 हो और इंटू 5 हो, तो 3 की पावर 12 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 की पावर तो यहाँ से लाया, यहाँ 2 की पावर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा बच्चा कहेगा सर एक बार इस 5 पर डिपेंड नहीं करके यहाँ तो एक ही पड़ा रहने दो, क्या अपने पास एन का मान ये भी हो सकता है क्या कि 3 की पावर 12 और 2 की पावर 1 इंटू 1? मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे बैठकर तो आप लोग कितनी देर सोचोगे, लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए एन का जो मान है, क्या आप लोग 3 की पावर 12 तो फिक्स हो गया, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी क्या 2 की पावर 25 आप लोग ले सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं सर 2 की पावर 25 अगर आपने ले लिया ना तो गलती हो जाएगी, फिर तो यहाँ पर 2 की पावर 24 आ जाएगी। तो यहाँ जो वैल्यू पॉसिबल है, 2 की जो वैल्यू पॉसिबल है वो वैल्यू 0 से लेकर 24 तक आप लोग कोई सी भी पावर लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलसीएम में। ऐसे 5 की पावर 12 यहां पर लेकर आया है, तो यहां पर भी आप लोग जो संभावित संख्याएं हैं 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 12 तक आप लोग कितनी भी वैल्यू लगा सकते हो। तो टोटल मान 0 से लेकर 24 तक टोटल संख्याएं कितनी भी, 0 से लेकर, ये तो एक मान, इसका तो एक ही मान फिक्स रहेगा, इसका मान 3 की पावर 11 भी नहीं ले सकते, 3 की पावर 11 भी नहीं ले सकते, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि यहां से आया अपने पास। 11 लेते ही तो आपको तुरंत लगेगा सर फिर यहां पर भी 11 होना चाहिए। यहां पर आप लोग कितने मान ले सकते हो टोटल, 0 से लेकर 24 तक अगर ले रहे हो तो टोटल 25 वैल्यू पॉसिबल है, और यहां पर 0 से लेकर 12 तक अगर ले रहे हो तो टोटल 13 वैल्यू पॉसिबल है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 325, 325, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? जो अलग क्वेश्चंस होंगे, जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आप लोगों को इसमें सोल्व करवा रहा हूं। उम्मीद है ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन ऐसा मैंने पहले भी करवाया था, अगर आपको पता हो तो, 1728 था और इसका 3 गुना, एलसीएम जो था 51284 था। इसमें दो ही संख्याएं थी, 2 की पावर था ये अपने पास कितना था, और 3 की पावर अपने पास था ये कितना था, 12 की पावर 3 होता है तो 3, और यहां पर अपने पास 6, ऐसा कुछ था शायद, ये इस प्रकार से अपने पास था। और ये बन गया था अपने पास 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 बन गया था, 3 की पावर 4 बन गया था। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पर 3 की पावर 4 तो अगले नंबर से लाया होगा वो, और यहाँ से 2 की पावर 0 से 2 की पावर 6 तक टोटल 7 मान ऐसे हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पहले भी करवा के आऊं, लेकिन उसमें ये 2 ही थे तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आंसर 25 ही आ गया था। लेकिन अब की बार अगर 3 हो तो फिर अपने पास आगे वाला 13 से इंटू करना पड़ेगा। समझ आ गया? मैं वापस रिपीट भी कर चुका हूं आपके लिए HR मीना भाई, और एक क्वेश्चन ऐसा ही और भी करवाता हूं जिससे चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। चलो करने की कोशिश करो।
मुझे आप लोग बताइए, ये अपने पास 3 गुना 4 है, पहला नंबर जो है 3 की पावर अपने पास 24 है और 2 की पावर 48 है। ये जो दूसरा नंबर है n2, ये 2 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर 72 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 16 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, और उसकी पावर 18 और है, तो 2 की पावर 73। तीसरा नंबर एक n है, क्या वैल्यू उसकी पॉसिबल है? अगर अपने पास इनका जो एलसीएम है, वो अपने पास एलसीएम जो होगा वो होगा 24 अपने पास। ऐसा संभावित संख्या क्या होंगी? तो 24 को आप लोग 3 इंटू 8 लिख सकते हो, 3 इंटू 8 की पावर 24 है, तो ये तो 3 की पावर 24 और ये 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब 72। ये जो है 3 की पावर 24 और 8 को 2 की पावर 3 की पावर 24 आपने लिखा, तो ये 72 हो गया, और ये अपने पास 3 की पावर 24 है। इसका मतलब अपने पास 2 की पावर 72 तो वो यहां से लेकर आया है, समझना जिस बच्चे के नहीं समझ में आया था, 2 की पावर 72 तो वो यहां से लेकर आया है और 3 की पावर 24 यहां से लेकर आया है, तो इसका मान तो 2 और 3 में कुछ भी हो सकता है। इनसे छोटी पावर ये भी ले सकते हो, 2 की पावर 24 हो और 3 की पावर अपने पास 20 हो। लो आंसर यही आना है, क्योंकि वो पावर तो ऊपर से लाया, इससे तो इसने कुछ लिया ही नहीं है, यहां पर कोई भी मान फिक्स नहीं है। तो कहां से कहां तक की पावर आप लोग ले सकते हो? आप लोग ऐसे तो 24 20 ले सकते हो, 10 12 ले सकते हो, ऐसे तो कितने नंबर लिख लिख कर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि n का मान जो आप लोग ले सकते हो, n का मान यहाँ 2 की पावर जो अपने पास है 0 से लेकर 72 तक कोई सी भी पावर ले सकते हो। अपने पास यहाँ पर 0 से लेकर 72 तक कोई सी भी पावर जो आपका मन करे वो सारी की सारी पावर इसको सेटिस्फाई करेंगी। और यहाँ पर 3 की पावर 0 से लेकर 24 तक, उससे ज्यादा मत ले लेना, 0 से लेकर 24 तक। तो मुझे बताओ 0 से लेकर 72 तक टोटल नंबर जो होंगे वो मुझे बताइए, क्या 73 होते हैं क्या? और यहाँ पर 0 से लेकर 24 तक टोटल नंबर कितने होंगे? 25। 25 गुना 3 75 कैरी 7, 25 7 175 और 7 अगर है तो ये अपने पास आ गया 1825। ये हमारा आंसर है 1825। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को फिर समझाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो आगे वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही 2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं जो थोड़े से अलग हैं, जो मैंने छुड़वा दिए थे उस दिन, करवाए नहीं थे। 78 और 79 दोनों मैं फिर समझाता हूं, पहले पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 8 से भाग देने पर क्रम से 1 व 5 शेष बचे। तो सबसे पहला काम है कि आप लोग क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से कर लेना कि 5 का भाग देने पर तो 1 और 8 का भाग देने पर 5 कहां पर शेष बच रहा है। ये आप लोग क्वेश्चन करोगे कौन से मेथड से? ऑप्शन मेथड से जब सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा 5 का भाग देने पर तो 1 और 8 का भाग देने पर 5 शेष सिर्फ इस नंबर पर बच रहा है। तो क्या आप लोग क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से कर पाओगे क्या? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को
आप लोग हमेशा और हमेशा करोगे ऑप्शन मेथड से, ये आप लोग याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आपके सामने एग्जाम में आए तो ऑप्शन मेथड से आप लोग करोगे। फिर भी कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर इसकी बेसिक अप्रोच क्या होगी, बेसिक वाला तरीका भी हमें बताई दो ऐसे क्वेश्चंस का, तो ये तरीका होता है कोई भी नंबर जो है उसमें अगर आप लोग डिवाइड करते हो 5 से तो रिमाइंडर जो बचता है वो अपने पास बचता है कितना, 1। अगर आपने नंबर सिस्टम मुझसे पढ़ा हो तो मैंने कहा है किसी नंबर में अगर 5 से भाग देने पर, कोई भी नंबर मुझे नहीं पता कितना था, उसमें 5 से भाग देने पर कितनी बार गया, x बार गया, और शेष अगर 1 बचे तो n का जो मान हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं 5x + 1। n का जो मान हम लोग रखते हैं वो रखते हैं 5x + 1। तो यहां से अपने पास इस n की वैल्यू जो आप लोग रखोगे वो अपने पास आ गई, n का मान आ गया, मान लो x बार भाग गया तो 5x + 1। अब ये जो नंबर 5x + 1 आया है, 8 से भाग देने पर 5 शेष बचना चाहिए। यहां पर 5x + 1 में 5x + 1 में 8 का भाग अगर दें हम लोग तो शेष जो बचना चाहिए, रिमाइंडर जो बचना चाहिए वो अपने पास 5 बचना चाहिए। तो x का ऐसा मान रख के देखेंगे हम लोग खुद से कि बताइए वो वैल्यू कौन सी होगी। हम लोग खुद से वो वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। तो जब आप लोग यहां पर वैल्यू पुट करोगे, 1 रखने पर क्या आ रहा है, क्या नहीं 6 बचेगा। 2 रखने पर आ रहा है क्या, आप कहोगे सर नहीं, अपने पास 11 3 बचेगा। x का मान 3 रखो, 15 और 1 16, इसमें तो कंप्लीट ही भाग चला गया। क्या 4 रखने पर आ रहा है, क्या x का मान 4 रखने पर अगर आ रहा है 20 और 1 21, हाँ 4 रखने पर आ रहा है। तो ऐसा पहला नंबर अगर आप लोगों से पूछे तो वो नंबर अपने पास 21 होगा। 5 से भाग देने पर तो 1 शेष बचे और 8 से भाग देने पर 5 शेष बचे। एग्जामिनर को भी पता है कि ये क्वेश्चन बच्चा ऑप्शन से करेगा, और इतना छोटा क्वेश्चन अगर मैंने ऑप्शन दे दिया तो वो तो फटाफट ही टिक कर लेगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता है कि अपने पास 3 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी संख्या बताओ। तो ध्यान रखना अगला जो नंबर होगा ना, जो अगला नंबर होगा 5 और 8 का अगर भाग जाए अपने पास, यहां से 5 और 8 का कौन से नंबर में भाग जाता है, तो आप कहोगे सर सबसे पहले 40 में जाता है। तो अगला ऐसा नंबर जिसमें 5 का भाग देने पर अपने पास शेष बचे कितना, 1 शेष बचे, और 8 का भाग देने पर 5 शेष बचे। तो नेक्स्ट जो नंबर अपने पास होगा वो आप लोग 40 जोड़ दो इसमें, 40 + 21, ये होगा अपने पास अगला नंबर। अब आप कहोगे सर इसमें 40 क्यों जोड़ा, इसलिए जोड़ा क्योंकि 5 का भाग दोगे तो यहाँ 0 शेष और यहाँ 1, हमें 1 ही बचाना है, इसलिए 61 भी अपना आंसर सही है। और 8 का दे तो इसमें 40 जोड़ते हैं ताकि यहां पर 0 शेष बच जाए, जिसमें ऐसी संख्या लिखते हैं जिसमें 5 का भाग भी जाए और 8 का भाग भी जाए। 5 व 8 दोनों का भाग जाए वो संख्या 40 होगी, मतलब दोनों का एलसीएम होगा, या दोनों को इनटू कर सकते हो, या दोनों का एलसीएम होगा 8 और 5 का। तो ये संख्या अपने पास 61। नेक्स्ट नंबर अगर कोई पूछे तो हम तुरंत बता देंगे कि 61 है, क्योंकि यहाँ 0 शेष और यहाँ पर 5 शेष, यही हमें चाहिए। अगला नंबर अगर कोई पूछे तो इसका डबल, 40 का डबल 80 + 21, ये प्लस का 21 तो साथ रखना ही रखना है। 5 का भाग दोगे तो यहाँ 0 शेष और यहाँ 1 शेष, तो अगला नंबर अपने पास है 101, क्योंकि 1 शेष बच रहा है। और 8 का भाग दोगे तो अपने पास 5 शेष बच रहा है। तो ये प्लस का तो अपने पास यहाँ पर तो वो संख्या लिखते जाते हैं जो 40 का मल्टीपल हो, जिसमें 5 और 8 का भाग जाए और आगे वाला 21 जोड़ना ही है। तो 3 अंकों की संख्या अगर पूछी है तो ऐसे तो 40 80 120 कब तक कर करके देखोगे। तो इस नंबर को ऐसा मान लेते हैं कि सर 40 का मल्टीपल ही जब जोड़ना है तो इस नंबर को मान लेते हैं 40k + 21। 5 का भाग दोगे तो यहाँ 0 शेष, यहाँ 1, 8 का भाग देने पर। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम लोग रख के देखते हैं। k का मान अपने पास 20 रखूं तो क्या आएगा, 20 रखूं तो 821। क्या और वैल्यू बड़ी रख सकता हूं, क्या 21 रखूं तो, 22 रखूं तो क्या आएगा, 23 रखूं तो क्या आएगा। अपने पास जैसे यहाँ पर 22 रखो, 23 रखो, k का मान अगर 24 रखते हो मान लो, तो k का मान 24 रखते ही अपने पास यहाँ पर +21, तो ये आ गया 960 + 21 अपने पास, तो ये आ गया 981। k का मान 25 रखो, 25 अगर रखते हो तो आंसर तो वही भी होगा, लेकिन वो 3 डिजिट के सबसे बड़ा नंबर पूछा है। 25 रखते 1000 तो ये आ गया, और 21 ये तो 3 डिजिट से बड़ा नंबर चला गया, तो 25 नहीं होगा, लास्ट नंबर 24 होगा। और 24 रखते ही 981 आ रहा है, ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेम है अपने पास 79। या तो ऑप्शन मेथड से कीजिए या मैं बेसिक से फिर से समझाता हूं, लेकिन पहले आप लोग खुद करने की कोशिश करो। पहले क्वेश्चन को आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए।
अब अपने पास 13 का सबसे छोटा मल्टीपल, या तो आप लोग डिवाइड करके देखो कि 8 का भाग देने पर 4 शेष, 5 का भाग देने पर 3 शेष, और ये 13 का मल्टीपल कौन सा नंबर है पहला। अगर बेसिक से करना चाहते हो तो कोई भी नंबर हम लोगों ने माना है जिसमें 8 का भाग देने पर अपने पास रिमाइंडर जो है वो 4 है, तो उस नंबर को हम लोग मानते हैं कि ये नंबर जो होगा अपने पास वो होगा 8x + 4। अब इस नंबर में 5 का भाग देने पर 3 शेष, तो 8x + 4। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें 5 से तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो बताओ x का मान यहां पर क्या होगा। तो 1 रख के देखो, 8 × 4 12। सबसे पहले 1 रख के देखिए, फिर 2 रख के देखिए, 8 × 4 16 और 4 20। फिर 3 रख के देखिए, 8 × 24, 8 × 3 24 और 4 28। हाँ, अपने पास 3 रख रहे हैं, तो पहला नंबर ऐसा 3 रखने पर अगर आ रहा है तो फर्स्ट जो नंबर होगा वो अपने पास ऐसा नंबर 28 होगा। ध्यान रखना, x का मान रख लिया तो फर्स्ट नंबर अपने पास 28 होगा। तो अगला जो नंबर होगा वो 40 + 28 होगा, 40 + 28 होगा। अगला नंबर 80 + 28 होगा, क्योंकि इधर तो 0 शेष बचना चाहिए, 5 और 8, और यहाँ हमें एक नंबर पता लग गया। अगला 120 + 28 होगा, अगला 160 + 28 होगा, अगला 200 + 28 होगा, और ऐसे अपने पास चलता रहेगा। तो यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए तो इसका मतलब क्या वो नंबर लिख सकता हूं क्या कि 40k प्लस अपने पास 28। तो k का मान मैं क्या रखूं कि अपने पास मिनिमम वैल्यू, तो यहां पर तो 40 जब तक है, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा बड़ा नंबर है, तो k का मान निकालने का जो तरीका होता है वो आप क्या करो, इससे नहीं निकालकर ये k का मान बाद में रखेंगे तो इसमें ही, लेकिन आप लोग 13 से डिवाइड करके देख लो तो यहाँ k शेष बचेगा, यहाँ 2 शेष बचेगा। तो k का मिनिमम मान क्या रखूं कि मैं इसमें भाग चलाए, 13 का मल्टीपल हो जाना चाहिए k + 2। तो आप मुझे कहोगे सर k का मान आप 11 पुट कर दो, जैसे ही 11 रखोगे तो अपने पास ये हो गया 440 और ये हो गया 28। तो क्या आपका आंसर जो आ गया वो 468 आ गया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अरे वाह देवपण गुजर, ठीक है भाई। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या? सारे लोग, सारे क्वेश्चंस जिस जिस टाइप के इसमें बन सकते हैं एलसीएम एचसीएफ के, मैं 200 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं, और 100 क्वेश्चंस अभी कंप्लीट हो जाएंगे, 100 क्वेश्चंस बाद में हम लोग और करेंगे। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए होंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए होंगे, ये बीच वाले क्वेश्चंस भाई मैं सारे आप लोगों को करवा चुका हूं, इनसे आप लोग मत घबराना। ये क्वेश्चंस आपसे थोड़ा थोड़ा इन क्वेश्चंस ने आपको प्रॉब्लम की होगी। 57 तो आपसे हो गया है ना। यहाँ पर मदन यादव भाई आप 57 के पीछे पड़े थे। देखो दो नंबर, एक 29A दूसरा 29B, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 29A + B = 232। ऐड कर लिया हम लोगों ने, तो a + b का जो मान आ गया वो अपने पास आ गया 8। 8 कब हो सकता है? जब 1 और 7 हो, या तो या अपने पास 3 और 5 हो। 2 और 6 से भी होता है, लेकिन वो लेंगे नहीं क्योंकि इनका जो कॉमन अपने पास 1 होना चाहिए। यहाँ तो 4 और 4 भी नहीं लेंगे, तो सिर्फ 2 फैक्टर हैं। ये क्वेश्चन आप पूछ रहे थे मदन यादव, देखो कितना आसान है, और कितने दिन पहले मैंने आपको ये तो करवा दिया, और कितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। चलो 58 में किसी बच्चे को डाउट या प्रॉब्लम हो सकती है तो इसको आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 58।
देखिए मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं, 3 नंबर है अपने पास, n1 144 है, 144 का मतलब 16 गुना 9 है, तो 16 इंटू 9 का मतलब 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 2 है, पहला नंबर। दूसरा नंबर अपने पास मान लो अक्स है, और तीसरा नंबर अपने पास 64 इंटू 3, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 इंटू अपने पास 3 की पावर 1 है, और इनका जो HCF है ना वो अपने पास है 4 गुना 3। तो मुझे बताइए इस नंबर में क्या आपके पास 2 की पावर 4 अपने पास यहां पर है, 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर 1 यहां पर है, पावर 1 यहां पर है, ठीक है, और यहां पर अपने पास 3 तो चलो यहां से आ गया। इस नंबर में क्या 2 3 ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है, 3 की पावर तो आप लोग 27 ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पावर ले लो इस नंबर में, क्योंकि अपने पास 3 की पावर तो जो चाहो वो ले लो, क्योंकि कॉमन आने के बाद जो सबसे कम पावर होती है वो होती है जो आ चुकी है। लेकिन 4 की पावर 2 की पावर 4 तो यहां पर है, 2 की पावर 6 यहां पर है, क्या यहां पर आप लोग 2 की पावर 4 ले सकते हो क्या? याद रखना यहां पर 2 की पावर 4 आप लोग नहीं ले पाओगे, 2 की पावर 4 इसलिए नहीं ले पाओगे, फिर 2 की पावर 4 यहां से, 2 की पावर 4 यहां से, 2 की पावर 4 यहां से, तो उस कंडीशन में तो HCF जो होना चाहिए वो 2 की पावर 4 गुना 3 ये अपने पास होना चाहिए। यानी कि यहां पर जो पावर है वो 2 की पावर 3 भी नहीं ले सकते, 2 की पावर 2 आप लोग ले सकते हो, इससे बड़ी पावर आप लोग ले ही नहीं सकते। तो जो भी अपने पास 2 की पावर 4 आप लोग यहां पर पावर 4 आ जाएगी, तो जो भी अपने पास 2 की पावर 4 यानी 16 का जो मल्टीपल है वो अपने पास आंसर नहीं आएगा। ध्यान रखना 16 का मल्टीपल अपने पास ये है, या बोल सकते हो 2 की पावर 3 भी यहां पर नहीं ले सकते, तो 8 का मल्टीपल भी आंसर नहीं आ सकता, और 8 का मल्टीपल सिर्फ ये एक ही आंसर है। अगर यहां पर 2 की पावर 3 ले ली तो फिर HCF भी अपने पास 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर 4 तो पहले से है, पावर 6 पहले से है, तो यहां पर 2 की पावर 3 आप लोग नहीं ले सकते। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 2 की पावर 3 का मल्टीपल जो है वो आप लोग नहीं ले सकते। बाकी आप लोग 4 मतलब 8 का मल्टीपल नहीं होगा, बाकी कोई सी भी संख्या आप ले सकते हो, आंसर अपने पास यही आना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 सॉरी, एलसीएम ए बी और ए कोमा सी, कोई भी नंबर अपने पास जैसे 3,4 है और एक नंबर है 3,5 है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 3, और एलसीएम वो 4,5 भी ले सकते हैं क्या हम लोग? वो तो बात एक ही है, जो कॉमन है वो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि एलसीएम तो यही आना है 3,4,5। तो इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहां पर 3 और एलसीएम ऑफ 4 इंटू 5। तो पहली बात एकदम ठीक है। क्या एचसीएफ में भी ऐसा ही होता है क्या? 3,4, कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल लिख लिया करो। तो एक तो कॉमन है 3,5, तो क्या हमारे पास HCF ऐसा ही होता है कि 3 तो कॉमन आ गया और बचा जो भी नंबर 4 और 5 अगर बचा तो इनका आप लोग HCF ले लो, HCF हो 4,5। क्या बात एक ही है क्या? 3 से उसको इंटू कर दो। ये तो 4,5 है, हो सकता है उसमें कुछ कॉमन भी हो सकता है ये तो 3,4 लिखा हुआ है, 3,5 लिखा हुआ है, हो सकता है आगे वाले में कुछ कॉमन भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 3,4 है जैसे, और आगे 3 गुना अपने पास 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, HCF लेते समय 3 तो कॉमन लेंगे और 4 और 2 का HCF ले लेंगे। तो 4 और 2 का HCF कितना हुआ? 4। तो इस पावर को मैं, इस संख्या को B मान रहा हूं, इसको मैं C मान रहा हूं। HCF ऑफ B, C, तो 3 इंटू इसका HCF 4 होगा, तो आंसर आ गया 12, और इसको भी सोल्व करोगे तो 12 आना है, तो दूसरा भी एकदम ठीक हो गया। ये तो आपको पता ही होगा HCF हमेशा एलसीएम से छोटा होता है, ये चीज आप लोगों को सभी को पता होगी कि जो HCF होगा वो ऑलवेज, एलसीएम तो बड़ा नंबर होता है, HCF छोटा होता है। कोई भी नंबर अगर अपने पास है 2,3 तो एलसीएम तो वो नंबर होता है जिसमें इन दोनों का भाग जाए, और HCF वो नंबर होता है जिसका भाग इन दोनों में जाए। तो HCF हमेशा छोटा होता है, ये आपको पता ही होगा। HCF A एंड B डिवाइड एलसीएम A, B। HCF जो होगा वो ऑलवेज, मैंने एक दिन लिखवाया भी था, वो A को भी डिवाइड करेगा, वो B को भी डिवाइड करेगा, वो A प्लस B को भी डिवाइड करेगा, वो एलसीएम को भी डिवाइड करेगा, और वो A माइनस B को भी डिवाइड करेगा। ये चीज मैंने लिखवाई थी। जो ये जो नंबर है वो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, और ये नंबर इनको अगर डिवाइड कर रहा है तो इसको तो फिर करेगा ही करेगा, ये तो इनसे भी बड़ा है। तो ये चारों सही हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था जो कुछ बच्चों को ऐसे डाउट कर रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था, ये अपना आंसर आ गया। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 60।
दो नंबर है अपने पास A, B जिनका HCF में से या HCF 5 है, तो क्या मुझे बताओ A नंबर को क्या मैं HCF इंटू N1 लिख सकता हूँ? A इधर मान लिया तो कुछ और नंबर लिख लो। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर अपने पास 5 इंटू वाई है। दोनों का सम अगर 65 है तो पूर्णांकीय हलों की संख्या कितनी होगी? 5 इंटू एक्स प्लस वाई, अपने पास यही तो होता है ना सम, बराबर 65 है तो x प्लस वाई बराबर अपने पास कितना हुआ? 13। तो इसका मान 1 और 12 हो सकता है, इसका मान 2 और 11 हो सकता है, 3 और 10 हो सकता है, 4 और 9 हो सकता है, 5 और 8 हो सकता है, 6 और 7 हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसके हल हैं। ये अपना आंसर आ जाएगा। कोई नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, इनफाइनाइट भी आंसर नहीं हो सकता, लेस देन 65 65 से कम है, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली 1 भी आंसर नहीं हो सकता। 7 है तो वो ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, उसमें तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑप्शन तो ये चेंज अपने अनुसार किसी भी क्वेश्चन का कर ही सकता है। बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन छोटे और आसान क्वेश्चंस होते हैं। ए और बी का HCF 1 है और A प्लस बी और A माइनस बी किसके तुल्य होगा? उसका HCF किसके तुल्य होगा? A और B का HCF अगर 1 है, 1 HCF भाई तब आएगा जब दोनों नंबर या तो ओड हो, A और B ये भी अपने पास ओड हो और ये भी अपने पास ओड हो, या अपने पास एक इवन हो और दूसरा अपने पास ओड हो। याद रखना, अगर दोनों ही नंबर इवन है तो उनका HCF हमेशा 2 होता है। अगर दोनों ही नंबर इवन है तो उनका HCF ऑलवेज 2 होगा, क्योंकि 2 हम लोग दोनों से बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो HCF 1 एक ही कंडीशन में हो सकता है, या तो दोनों ओड हो या दोनों अपने पास क्या हो, या तो दोनों ओड हो या दोनों इवन हो, एक इवन और एक ओड हो। दोनों इवन होते ही HCF कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा, याद रखना। अब अगर मैं पहली कंडीशन लेकर चलता हूं, आपके लिए 2 कंडीशन है, पहली लेकर चलता हूं A प्लस बी और A माइनस बी। ये ओड प्लस ओड नंबर इवन आएगा और ओड माइनस ओड नंबर अपने पास इवन आएगा। तो याद रखना, इवन और इवन का जो HCF हो सकता है, वो जो अब जो रिजल्ट आया उसका HCF 2 हो सकता है। यहां पर इसने यही कहा है A प्लस बी और A माइनस बी। तो एक बार दोनों को जोड़ा तो भी इवन आ गया, घटाया तो भी इवन आ गया। और ये नंबर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया होगा कि ये क्या है। ऐसे ही इधर वाले से भी अगर आप लोग लोगे, इवन प्लस ओड अपने पास ओड ही होता है, और दूसरी कंडीशन A माइनस बी, इवन माइनस ओड भी ओड ही होता है, और ओड का HCF कितना होगा? हमेशा 1 होगा। कोई और भी हो सकता है लेकिन 1 तो होगा ही होगा, ये कंफर्म है। ऐसा मत सोच लेना कि सर ओड, और यहां पर इसने खुद ने कहा है A और B HCF जो है वो अपने पास 1 है, 1 है, 1 है, पहले से इसने दिया हुआ है। तो ऐसी संख्या आप लोग नहीं ले सकते कि अपने पास जैसे 25 और 45 ले ली कि सर इनको ऐड करने पर तो HCF अपने पास 5 आ रहा है, फिर अपने पास कहां गलती होगी। ऐसे नंबर लेने हैं जिनका दोनों का ही HCF पहले कितना था? 1 था, वो वाले नंबर आपको लेने हैं। तो या तो दोनों इवन हो सकता है, इवन होगा तो HCF 1 होगा ही नहीं, इसलिए दोनों को इवन वाली कंडीशन हमने काट दी। दोनों ओड हो सकते हैं, पहला इवन दूसरा ओड, या दूसरा इवन पहले ओड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर जो आएगा वो या तो 1 होगा या अपने पास 2 होगा। सी हमारा आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? ये कर लो क्वेश्चन नंबर 62। मुझे आप लोग ये बताइए, इनका मैसेप है कि संभावित मान कितने हैं। कोई भी नंबर अगर n और n प्लस 25 अगर है, तो मुझे बताइए यहां पर अगर इसका फैक्टर कॉमन आने का मतलब बाहर कॉमन आना चाहिए, और कॉमन यहां पर तभी आएगा जब n के मान आप लोग 1 5 और अगर आप लोग यहां पर रखते हो 25, क्या तभी कुछ कॉमन आ सकता है क्या? अपने पास कोई भी संख्या कॉमन यहां पर ऐसे आप लोग 17 रख के आप लोग कर क्या लोगे? यहां पर भी 17 रख लिया, तो कॉमन तो इधर से कुछ आ ही नहीं रहा है, और कॉमन जो आता है वही तो अपने पास इसका भी जो कॉमन फैक्टर, इसका भी कॉमन फैक्टर, वही अपने पास HCF होता है।
तो ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी आए n, n+25 के अपने पास HCF की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, कौन कौन सा मान पॉसिबल होता है, तो आपको 25 के फैक्टर निकालने, और 25 के कितने फैक्टर होते हैं, 3। कैसे, प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं 25 को, 5 की पावर अपने पास 2 है, और ये जो पावर है इसमें एक ऐड कर देते हैं, वही तो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, तो आंसर आ गया 3। अगर आप देखो कौन कौन सा होगा, तो n का मान आप लोग यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो अपने पास 1 होगी, 5 होगी और 25 होगी। उसके अलावा कुछ भी रखोगे तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा। 1 रखोगे अपने पास 1+25 रखोगे तो 1 कॉमन आ रहा है, तो उस कंडीशन में HCF 1। अगर 5 रखोगे यहाँ पर भी 5 रखोगे और 5+25 रखोगे तभी इधर से भी 5 कॉमन आएगा, ये 5 है, ये HCF 5। और अगर 25 रख दोगे तो 25+25 तो यहाँ से 25 कॉमन आ जाएगा, तो HCF कितना आ गया, 25। तो ऐसे नंबर में आपको सिर्फ और सिर्फ इसके फैक्टर करने पड़ते हैं और वही हमारा आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर अपने पास 63 है, n और n+240 के संभावित मानों की संख्या क्या होगी, तो इसके फैक्टर करने 240 के जो फैक्टर होंगे वही हमारा आंसर होगा। और क्या फैक्टर तो आपको करने आते हैं क्या, ये 8 गुना अपने पास 8, 16 गुना 15 ये अपने पास है, 16 इंटू 15 अपने पास है, तो 16 को 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हुआ 5, इसमें एक जोड़ोगे 2 और इसमें एक जोड़ोगे 2, तो ये अपने पास आंसर आ गया 20 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आप क्या करना, 1 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं, अब आपको सारे के सारे क्वेश्चंस खुद को ही करना है। अगली क्लास में मैं आपके लिए शुरुआत करूंगा क्वेश्चन नंबर 101 से, आगे की चीजें मैं आपको पढ़ाने की शुरुआत करूंगा। 1 से 100 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं खुद ही सोचना, खुद ही करने की कोशिश करना, कोई एक आधा क्वेश्चन नहीं है। वैसे तो लगभग मैंने 100 में से 90 क्वेश्चन करवा दिए होंगे, 8-10 क्वेश्चन छोड़े होंगे, तो आप लोग उनको कर लेना, क्योंकि कल की क्लास में 55 तक तो सारे करवाए ही थे। पिछली क्लास में आगे वाले भी आज जो बीच बीच में छोड़े लगभग करवा चुका हूँ, 5-7 क्वेश्चन बचे होंगे, वो आप लोग कर लेना। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।